इस कहानी की शुरुआत में हमें निकोलस नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी बहन की बार में जाता है। आज निकोलस की मैरिज एनिवर्सरी है। शादी को 5 साल हो चुके हैं, पर वो अपनी शादी से खुश नहीं है। इसीलिए वो अपनी बहन को बताता है कि हो सकता है मैं जल्दी डिवोर्स ले लूं। और मेरी वाइफ की एक आदत बड़ी अजीब है। हर एनिवर्सरी के दिन वो मेरे साथ एक गेम खेलती है जिसमें गिफ्ट्स को वो छुपा देती है और कुछ इशारों के जरिए मुझे उन गिफ्ट्स को ढूंढना होता है। पर अब इनकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद जब निकोलस घर आता है तो देखता है कि उसकी वाइफ घर पर नहीं है। सामने टेबल टूटा पड़ा है, कांच बिखरा हुआ है। उसे अजीब लगता है, इसीलिए वो फौरन डिटेक्टिव को बुला लेता है। जब वो पूरे घर की तलाशी लेती है तो उसे निकोलस पर ही शक होता है कि इसकी वाइफ के गायब होने में कहीं न कहीं इसी का हाथ है, क्योंकि घर में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे साफ पता चल जाता है कि निकोलस की अपनी वाइफ से नहीं बनती थी। दरअसल निकोलस एक स्कूल में राइटिंग टीचर है, जबकि उसकी वाइफ, जिसका नाम एमी है, खुद एक राइटर थी जो काफी मशहूर थी। और अब क्योंकि डिटेक्टिव को निकोलस पर शक है, इसीलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ वो उससे बहुत सारे सवाल करती है, पर वो किसी भी सवाल का ठीक से जवाब नहीं देता। मगर क्योंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसीलिए डिटेक्टिव को उसे छोड़ना पड़ता है। पूरी ही दुनिया में ये खबर फैल जाती है कि निकोलस की वाइफ एमी अचानक से कहीं गायब हो गई है। और क्योंकि निकोलस भी इस केस में दिलचस्पी नहीं ले रहा, इसीलिए सबको उस पर और उसकी बहन पर शक होता है कि पैसों के लालच की वजह से उन्होंने एमी को कहीं गायब कर दिया। फिर जब निकोलस घर आता है तो वो अपनी पुरानी यादों में कहीं खो जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ एमी मशहूर होने के साथ साथ काफी अमीर भी है। जब मुल्क में माली हालात खराब हुए तो इन दोनों की ये जॉब चली गई। इसके बाद निकोलस की मोम की तबीयत खराब हो जाती है, इसीलिए वो फैसला करता है कि मैं ये शहर छोड़कर अपनी मोम के पास चला जाऊंगा। अब हालांकि उसने इस बारे में एमी से कोई मशवरा नहीं लिया था, उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, पर फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। पर कुछ दिन के बाद उसकी मोम की मौत हो जाती है, मगर अभी भी वो इधर ही रहता है, वापिस अपने घर नहीं जाता। निकोलस की आदत अब ऐसी हो गई थी कि उसका दिल ही नहीं करता था काम करने का, तो इसीलिए एमी ने उसके लिए एक बार खुलवा दिया जिसे वो अपनी बहन के साथ चलाया करता था। वो खुद काफी आलसी हो गया था, मेहनत से भागने लगा था, और तो और एमी के साथ उसके रिश्ते भी खराब होने लगे थे। उनकी काफी लड़ाई होती थी, उसे वो काफी मारता पीटता था। जिसके बाद निकोलस की एक स्कूल में राइटिंग टीचर की जॉब लग गई, जहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और बहुत ही जल्द इन दोनों के बीच ताल्लुक बनने लगता है। अब कहानी वापस मौजूदा वक्त में आती है, जहाँ डिटेक्टिव को निकोलस के घर पर खून के निशान दिखते हैं, जिस वजह से उसका शक निकोलस पर और भी पक्का हो जाता है। पर डिटेक्टिव को पड़ोस के लोगों से पता चलता है कि एमी खुद को निकोलस के साथ महफूज नहीं समझती थी और इसीलिए उसने एक गन भी खरीदी थी। फिर जब वो वॉशरूम में चेक करते हैं तो वहाँ उन्हें एमी के सैंपल मिलते हैं, जिन्हें वो लैब भिजवाते हैं। और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि एमी का बच्चा होने वाला था। पर निकोलस को जब ये बात बताई जाती है तो वो साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि उसका बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मुमकिन ही नहीं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं। डिटेक्टिव को उस पर शक होता है, इसीलिए वो उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करती। और अब यहाँ उनकी पड़ोस की एक औरत आती है जिसका भी बच्चा होने वाला था। वो बताती है कि मैं एमी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो हमेशा से बच्चा पैदा करना चाहती थी, पर निकोलस ऐसा नहीं चाहता था, उसने एमी के साथ ऐसा कोई रिश्ता रखा ही नहीं। अब निकोलस को ये सुनकर उस औरत पर ही शक होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि एमी अपने पड़ोस में किसी से भी इस तरह की बात नहीं कर सकती थी, न ही वो इनसे दोस्ती करना पसंद करती। ये बात वो डिटेक्टिव को भी बताता है, पर फिर भी उसे यकीन नहीं आता। और छानबीन करने पर अब डिटेक्टिव को यहाँ एमी की डायरी मिलती है, जिस पर उसने लिखा हुआ था कि मेरी जान को निकोलस से खतरा है। ये देख उसका साथी कहता है कि एक और बात मिल गई उसके खिलाफ, अब हमें निकोलस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी भी इनके पास ठोस सबूत नहीं है कि निकोलस ने ही अपनी वाइफ को मारा है या गायब किया। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो गाड़ी चला रही थी, जो और कोई नहीं बल्कि एमी थी, जिसने अब पूरी तरह अपना हुलिया बदल लिया है। एमी उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब वो निकोलस से मिलने बार में गई थी, जहाँ उसने निकोलस को बार के बाहर अपने उसी स्टूडेंट के साथ देखा, जो दोनों काफी करीब खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता बना लिया था। ये देखकर एमी काफी टूट गई, उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने निकोलस का हमेशा साथ दिया। हालांकि वो अमीर घर से थी, पर फिर भी उसने निकोलस से शादी कर ली। जब उसके पास पैसे और काम नहीं थे तो एमी ने उसके लिए बार खोला, और अब जब वो उसे धोखा दे रहा है तो इस बात को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसीलिए वो निकोलस से बदला लेने का फैसला करती है। वो उसके क्रेडिट कार्ड से फजूल खर्चा करती है, ताकि सबको लगे कि निकोलस अयाश है, वो ही फजूल खर्ची करता है। इसके अलावा वो निकोलस से इंश्योरेंस के कागजात पर साइन करवा कर अपने इंश्योरेंस के पैसे बढ़वा देती है, ताकि सबको ये लगे कि इंश्योरेंस के पैसों की लालच में निकोलस ने अपनी वाइफ को मार दिया। साथ ही उसने अपनी उस पड़ोसी से भी दोस्ती कर ली जिसका बच्चा होने वाला था, जो कह रही थी कि मैं एमी की दोस्त हूँ। एमी ने उसे बताया कि मेरा और मेरे हस्बैंड निकोलस का रिश्ता खास अच्छा नहीं है, हमारे बीच हर वक्त लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो अपनी पड़ोसी की हमदर्दी हासिल कर सके। इसके अलावा उसने वॉशरूम में जानबूझकर अपने सैंपल छोड़ दिए, ताकि पुलिस को लगे कि
क्योंकि एमी प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा होने वाला था, इसीलिए निकोलस ने उसे मार दिया। क्योंकि ऐसी औरत जिसका बच्चा होने वाला होता है उसे मारने की सजा कड़ी से कड़ी होती है। वो अपने जिस्म से अपना खून भी निकालती है और उसे फर्श पर डालकर साफ करती है ताकि उसके निशान पुलिस को मिल जाए। और वो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ एनिवर्सरी के दिन गेम खेलती थी, जिसमें कुछ इशारों के साथ निकोलस को गिफ्ट ढूंढने होती थी। पर इस बार उसने गेम तो खेली मगर क्लोज इशारे उसके लिए नहीं बल्कि डिटेक्टिव के लिए छोड़े। अब वो अपने बहन के गिराज में जाता है और ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि किसी ने बहुत सारी चीजें खरीद कर यहाँ रखी हुई है, क्योंकि ये उसके कार्ड से की गई शॉपिंग थी। ये उस सामान को चेक करती है तो पता चलता है कि फजूल सामान के साथ साथ यहाँ वो हथियार भी है जिससे एमी का खून हुआ है। ये देखकर उसकी बहन काफी घबरा जाती है, क्योंकि निकोलस के साथ साथ वो भी इस केस में फंस सकती है। पर वो इन चीजों को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मगर डिटेक्टिव जो हमेशा से उसका पीछा कर रही थी, यहाँ वो अपने साथियों के साथ आती है और कत्ल वाला हथियार उन्हें मिल जाता है, जिसके बाद दोनों बहन भाइयों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पर कुछ वक्त के बाद निकोलस को जमानत मिल जाती है। वापस आकर वह काफी अच्छी लॉयर वकील से मिलता है और उसे सारी बात बता देता है। साथ में ये भी कहता है कि मेरी वाइफ एमी के साथ मुझे कभी भी महफूज सा महसूस नहीं हुआ, कहीं न कहीं उसका ज़हनी तवाज़ुन खराब था। इसके बाद निकोलस एमी के पहले दोस्त के पास जाता है, जिस पर एमी ने इल्जाम लगाया था कि इसने मेरे साथ बदतमीजी की और जबरदस्ती के इल्जाम पर उसे गिरफ्तार भी करवाया था। उससे बात करने के बाद निकोलस को पता चल जाता है कि एमी मुझसे बदला ले रही है। उसने अपने दोस्त के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था और अब वो एमी की दूसरी दोस्त से मिलने जाता है जो बहुत ही अमीर होता है। ये अमीर दोस्त निकोलस से बात करने से मना कर देता है, क्योंकि आज भी वो एमी से प्यार करता है। एमी को हम देखते हैं जो छोटे सी टाउन में रहती है। वो अपने पड़ोसियों के साथ जब बाहर थी तो तभी उसके पैसे गिर जाते हैं, जो उसके पड़ोसी देख लेते हैं कि इसके पास इतने सारे पैसे हैं और फिर जैसे ही रात होती है वो उसके घर आकर उसके सारे पैसे लूट कर चले जाते हैं। अब उसके पास कोई पैसा नहीं था। इस बात से दुखी होकर वो रोने लगती है। इन हालात को देखते हुए वो अपने उसी अमीर दोस्त को कॉल करती है जो उसे आज भी प्यार करता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाती है और जब वो आता है तो वो उसे बताती है कि निकोलस हमेशा मुझे मारता था, मुझ पर जुल्म किया करता था, मेरी जान को उसे खतरा था, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया और अब मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती। जिसके बाद उसका दोस्त उसे अपने घर में ले आता है और कहता है कि तुम कुछ टाइम यहाँ रह सकती हो, यहाँ पर कभी भी कोई नहीं आता। उधर टाउन में दिखाया जाता है कि सबको यकीन है कि एमी अभी भी जिंदा है, इसलिए सब लोग उसके लिए कैंडल मार्च करते हैं, मतलब मोमबत्तियां जलाकर तस्वीरें लगाकर उसके वापस लौटने की दुआएं करते हैं। जी हाँ, सबके सामने निकोलस काफी जज्बाती बातें करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एमी, मेरे दिल के और घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, तो प्लीज तुम वापिस आ जाओ। निकोलस की वो स्टूडेंट भी इसी भीड़ में खड़ी थी और जब वो ये सुनती है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो मीडिया के सामने ये बात बता देती है कि निकोलस और मेरे बीच रिश्ता बन चुका है। और ये सुनते ही सबके सब लोग निकोलस से नफरत करने लगते हैं। उन्हें यकीन हो गया था कि इस वजह से उसने या तो अपनी वाइफ को गायब कर दिया या उसे जान से मार दिया। फिर वो अपने लॉयर से मिलने जाता है, जहाँ लॉयर उसे कहता है कि अब सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, तुम काफी बदनाम भी हो गई हो, इसीलिए मेरा मशवरा है तुम एक मशहूर शो के इंटरव्यू में जाओ, जहाँ जाकर तुम बताओ कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें वहाँ जाकर अपनी सारी गलतियों को कबूल करना होगा, क्योंकि अगर तुम्हारी वाइफ सच में तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है तो टीवी से खबरों से वो तुम पर नजर जरूर रख रही होगी। हो सकता है वो तुम्हारी बातों से जज्बाती होकर घर वापस आ जाए। जिसके बाद निकोलस ऐसा ही करता है, वो उस शो में जाकर बताता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जल्दी वो वापस आ जाए। जिसके बाद वो रोने की एक्टिंग करता है। एमी भी अपने अमीर दोस्त के साथ ये इंटरव्यू देख रही थी और जब वो निकोलस को गौर से देखती है तो उसे पता चलता है कि उसने वही टाई लगाई हुई है जो मैंने कभी उसे गिफ्ट दी थी। वो जब बड़े गौर से निकोलस की बातें सुन रही थी तो ये चीज उसका दोस्त भी देख लेता है और अब आखिरकार वो अपने घर जाने का फैसला करती है, पर उसका दोस्त उसे जाने से मना करता है। वो चाहता है कि एमी हमेशा मेरे साथ रहे, पर अब एमी का दिलो दिमाग कहीं न कहीं बदलना शुरू हो गया है, इसलिए अब उसे अपने इस दोस्त पर गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो उसे जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है। जब उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है तो वो अपने जिस्म पर चोट के निशान बनाने लगती है। फिर रात को जब उसका दोस्त काम से वापस आता है तो वो उसे बहाने से कमरे में ले आती है और वहाँ जाकर बड़ी बेरहमी से उसे मार डालती है, इतनी बेरहमी से कि उसके खुद के कपड़े और जिस्म भी खून से भर जाते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकलकर गाड़ी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। जी हाँ, पूरा का पूरा मीडिया पहले से ही मौजूद था, जो एमी को देख लेते हैं कि वो जिंदा है और खून में लथपथ है। एमी को फिर निकोलस भी अपने सामने दिख जाता है और वो सीधा जाकर उसके गले से लग जाती है, पर निकोलस को यकीन था कि वो कितनी बड़ी धोखेबाज है, तो जरूर ये भी उसका कोई नया प्लान है। इसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ वो सब डिटेक्टिव्स को बताती है कि बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं और मेरा वो अमीर दोस्त एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त थे। हमेशा ही वो मुझे खत लिखा करता था और फिर एक दफा एनिवर्सरी वाले दिन वो मेरे घर ही आ गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागी, पर डंडे से
उसने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई और इस चीज का फायदा उठाकर वो मुझे अपने जेल वाले घर में ले गया, जहाँ उसने वो सब कर दिया जो उसका दिल किया। और अगर आपको सबूत चाहिए तो आप उसके घर जाकर सीसीटीवी कैमरास को चेक कर लें। दरअसल वो कैमरास के सामने जानबूझकर ये एक्टिंग करती थी कि मेरी दोस्त ने जबरदस्ती मुझे यहाँ रखा हुआ है और वो मुझ पर जुल्म भी करता है। पर यहाँ वो डिटेक्टिव जो इस केस को शुरू से देख रही थी, उसे कहीं न कहीं एमी पर शक होना शुरू हो जाता है और निकोलस की उन बातों पर यकीन आने लगता है जो शुरू से वो कहता आ रहा था। वो डिटेक्टिव फिर उससे सवाल करती है कि अगर तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें अगवा किया तो कत्ल वाला वो हथियार जिस पर तुम्हारा खून लगा हुआ था वो उस गैराज में क्यों और कैसे आया। वो इस बात का जवाब नहीं देती, उल्टा गुस्से में उससे कहती है कि शुक्र करो मैं वापस आ गई, अगर मैं वापस आती ना तुम तो मेरे बेकसूर हस्बैंड को जेल में कैद कर देते। जिसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करती है, पर डिटेक्टिव को अब उस पर पूरा शक है। इसके बाद निकोलस उसे अपने घर ले आता है और कहता है कि बस कर दो, अब ये ड्रामा नाटक बंद करो, मुझे पता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और अपने अमीर दोस्त का कत्ल तुमने ही किया है। और वो इतनी चालाक थी कि पहले तो वो ये चेक करती है कि निकोलस के पास कोई रिकॉर्डर तो नहीं, ये मेरी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा, जिसके बाद वो सारा सच बता देती है। पर इसका क्या फायदा था, क्योंकि निकोलस की बातों का किसने यकीन करना था, क्योंकि अब तो सब एमी के साथ थे। आगे वो बताते हैं कि जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा तो मुझे यकीन हो गया कि तुम्हें मेरे लिए सबसे बेहतर हो और इसी वजह से मैं वापस आई हूँ। अब निकोलस अपने लॉयर और डिटेक्टिव से मिलकर ये सारी बातें उन्हें भी बता देता है, जिस पर डिटेक्टिव कहती है मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसने अपना बचाव करने के लिए अपने दोस्त को मारा है, इसीलिए अगर ये बात सबके सामने लाई भी जाए तब भी उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर रात को निकोलस जब अपने घर था तो एमी उसे अपने साथ ले जाती है और निकोलस को देखने से लग रहा था कि वो अब एमी से डरने लगा है। खैर अगली सुबह एक रिपोर्टर इनका इंटरव्यू लेने के लिए आने वाली थी, तो उसके आने से पहले एमी निकोलस को समझा देती है कि तुम्हें वो सारी बातें मान लेनी होंगी जो मैंने प्लान की थी, यानी कि क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग तुमने की थी, तुमने मुझ पर हाथ भी उठाया था क्योंकि पहले हमारा रिश्ता ठीक नहीं था, पर अब सब ठीक हो गया है। पर वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता, तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। जिस पर एमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर निकोलस एकदम काफी हैरान रह जाता है, इसीलिए गुस्से में उसे कहता है कि ऐसा मुमकिन नहीं, हमारा वैसा कोई ताल्लुक नहीं था। जिस पर एमी कहती है कि मैंने उसके लिए भी प्लान कर लिया था, तुम्हें याद नहीं, पर मैंने वो रिश्ता बना लिया था तुम्हारे साथ, इसलिए अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। ये सुनने के बाद निकोलस अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसके पैरों से जमीन निकल जाती है, इसीलिए वो फिर से उसे मारने लगता है। कहता है मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा, तुम ऐसी इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है और कल को जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसके दिल में भी मैं तुम्हारे लिए नफरत डालूंगी। तो अब यहाँ पर निकोलस पूरी तरह से फंस जाता है क्योंकि उसे पता है कि वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। तो अब आखिरकार मजबूरी में ही सही पर वो एमी के साथ रहने का फैसला करता है। जिसके बाद इनका इंटरव्यू होता है और ये दोनों ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द हमारा बच्चा होने वाला है। दरअसल अब निकोलस ने हालात के साथ समझौता कर लिया था। तो कहानी में दिखाया गया है कि अगर कपल में से कोई भी धोखा दे तो उनकी जिंदगी कितने बुरे मोड़ पर आ जाती है, उन्हें न जाने किन किन हालात का सामना करना पड़ता है, जैसे कि निकोलस को हुआ क्योंकि वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा था जबकि वो तो उसके साथ इतनी अच्छी थी। और कपल में से दूसरे इंसान को भी चाहिए कि चीजों को अपने सर पर इतना हावी ना करे कि वो चीज आपको गलत रास्ते पर ले जाए, जैसे कि एमी ने किया। उसे चाहिए था कि वो अपने हस्बैंड से आराम से प्यार से बात करती तो तब शायद उसे ये सब ना दिखना पड़ता। उसने अपनी चालाकियों की वजह से कितने ही लोगों को धोखा दिया। इसीलिए हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा अपने पार्टनर अपने साथी के साथ वफादार रहे और सिर्फ उसी की बनकर रहे। इसी के साथ ही ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती।